बोलिए महावीर स्वामी भगवान की। आज आपको मैं एक कथा सुनाने जा रहा हूँ ऐसी महासती साध्वी जी की, जिनका नाम है मृगावती। क्या नाम है उनका? मृगावती। मृगावती साध्वी जी ऐसी साध्वी जी थी जिन्होंने अपनी गलती का पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया। किनसे प्रायश्चित किया? अपनी गुरुनी मैया से, जो उनकी गुरु जी थी, जिनका नाम था चंदन बाला। उनसे अपनी भूल का पश्चाताप किया, क्षमा याचना की। पश्चाताप और क्षमा याचना के फल स्वरूप उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। गुरु से पहले शिष्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब यह बात उनकी गुरुनी जी को मालूम चला, चंदन बाला को पता लगा, तो उन्होंने भी अपनी शिष्या मृगावती से क्षमा याचना की। तो क्षमा याचना के फलस्वरूप उनके गुरु जी को भी केवल ज्ञान हो गया। तो कौन थी मृगावती जी? आज उसकी हम कथा का श्रवण करते हैं। भारत देश का एक राज्य था, उसका नाम था वैशाली। उस वैशाली के राजा थे चेटक राजा। चेटक राजा की पुत्री का नाम था मृगावती। मृगावती जी जो थी वो श्रमण भगवान महावीर स्वामी की ममेरी बहन थी, यानी मामा की लड़की थी। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के मामा कौन? चेटक राजा। और भगवान महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला महारानी। तो त्रिशला महारानी और चेटक राजा दोनों कौन थे? भाई बहन थे। तो चेटक राजा की पुत्री का नाम मृगावती और त्रिशला रानी की पुत्र का नाम महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी और मृगावती के बीच में क्या संबंध था? ममेरी बहन का, मतलब ममेरी बहन थी। ठीक है। मृगावती का जो विवाह था वो कौशाम्बी नगरी के राजा शतानिक के साथ हो गया था। किसके साथ हुआ था? कौशाम्बी के राजा शतानिक के साथ हुआ। एक बार कुछ लोगों ने आकर के राजा शतानिक को बोला कि राजन, आपके नगर में कुछ कमी है। आपका नगर तो बहुत सुंदर है, लेकिन नगर में कुछ कमी है। उस कमी को हमें फुलफिल करना है, पूरा करना है। क्या कमी है? आपकी नगर में चित्रशाला नहीं है। तो किसी उस चित्रशाला को बनवाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को बुलाया जाए, चित्रकारों को बुलाया जाए, और यहाँ पर बहुत सुंदर चित्रशाला बनवाई जाए। क्या बनवाई जाए? चित्रशाला बनवाई जाए। तो चित्रशाला को बनवाने के लिए राजा शतानिक ने संसार के बहुत इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट आर्टिस्टों को, चित्रकारों को बुलवाया और चित्रों का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। तो सभी आर्टिस्ट बहुत अच्छे अच्छे चित्रकार बनाने लगे। तो उनमें से एक चित्रकार था, उस चित्रकार को सुरप्रिय नाम के यक्ष का आशीर्वाद था, उसको वरदान प्राप्त था। जब भी वो किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के या किसी जीव के किसी भी पार्ट को देख लेता था, एक आंशिक भाग को देख लेता था, तो उसका हूबहू पूरा चित्र बना दिया करता था। तो वो चित्र बना रहा था चित्रशाला में। तो शतानिक महाराजा की जो महारानी थी, पत्नी थी, उनका क्या नाम था? मृगावती। तो मृगावती पर्दे के पीछे से छुप छुप के उन चित्रकारों के बनाए हुए चित्रों को देख रही थी। अचानक उस चित्रकार की नजर, कौन सा चित्रकार? जिसको सुरप्रिय यक्ष का आशीर्वाद था, उसकी नजर महारानी के पैर के अंगूठे पर पड़ गई। किस पे पड़ गई? पैर के अंगूठे पे पड़ गई। और पैर के अंगूठे पे जैसी उसकी नजर पड़ी, तो उसने उस सुरप्रिय यक्ष देव के आशीर्वाद से महारानी मृगावती का पूरा बहुत सुंदर चित्र बना दिया। क्या बना दिया? पूरा का पूरा चित्र बना दिया। किसको देख करके? मात्र एक छोटे से पैर के अंगूठे को देख करके। क्यों? कैसे बना दिया? क्योंकि उसको यक्ष देव से आशीर्वाद प्राप्त था, वरदान प्राप्त था। समझ में आई बात?
अब चित्रशाला के अंदर सारे चित्र बनकर के तैयार हो गए, सभी चित्रकार एक किनारे पर आ गए। अब महाराजा शतानिक उन चित्रों को देखने के लिए चित्रशाला में आए और महाराज शतानिक एक एक करके सभी चित्रों को देख रहे थे। कितना सुंदर चित्र बनाया है, कितना उत्तम चित्र बनाया, आहा बहुत बढ़िया, इतने अच्छे अच्छे चित्र बनाए इन चित्रकारों ने, मजा आ गया, आनंद आ गया। वो राजा शतानिक उन चित्रकारों के चित्रों को देख रहा था, तभी उसकी नजर महारानी मृगावती के चित्र पर पड़ गई। इतना सुंदर चित्र बना दिया महारानी मृगावती का। लेकिन जैसी राजा ने मृगावती के चित्र को ध्यान से देखा तो उसने देखा कि महारानी का जो चित्र बना हुआ था उसमें जो नीचे का जो पार्ट था, जंघा का पार्ट, वो खुला हुआ था और उसमें क्या था, एक तिल का निशान था। किसका निशान था? तिल का निशान था। तो राजा शतानिक को एकदम से क्रुद्ध हो गया, नाराज हो गया। क्यों नाराज हो गया? कि इस चित्रकार ने लगता है हमारी महारानी के साथ कोई गलत व्यवहार किया है, कोई व्याभिचार किया है, कोई गलत कृत्य किया है, जिसके कारण उसको ये कैसे पता लगा कि महारानी की जंघा पर ये तिल है, उसको कैसे मालूम चला? पकड़ लो इस चित्रकार को और चढ़ा दो इसको फांसी के ऊपर। इसने महारानी के साथ दुर्व्यवहार किया है, महारानी के साथ गलत कृत्य किया है, चढ़ा दो इसको फांसी के ऊपर। जैसे उसको फांसी की सजा राजा शतानिक ने दी, तभी सब चित्रकार आकर के अनुनय विनय करने लगे, प्रार्थना करने लगे, इस चित्रकार को मत मारो, इस चित्रकार को मत मारो, इस चित्रकार को यक्ष देव का आशीर्वाद प्राप्त है, वरदान प्राप्त है कि अगर ये किसी भी व्यक्ति के किसी भी अंग को देख लेता है तो उसका वो हूबहू पूरा का पूरा चित्र तैयार कर देता है। तो इसने महारानी के मात्र पैर के अंगूठे को देखा और महारानी मृगावती का पूरा चित्र क्या कर दिया? तैयार कर दिया। जब ये राजा शतानिक को पता लगा कि ऐसी बात है कि इसको यक्ष देव का आशीर्वाद है, वरदान है, हम इसको माफ करते हैं, लेकिन इसने बिना पूछे महारानी का चित्र बनाया है, इसलिए इसको तो सजा मिलेगी मिलेगी। तो उसने क्या किया? राजा शतानिक ने उसके सीधे हाथ का अंगूठा, राइट हैंड का अंगूठा काट दिया ताकि वो इस चित्र को दोबारा कभी ना बना पाए। क्या कर दिया? अब उस चित्रकार को बड़ा दुख हुआ कि राजा ने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी कि मैं एक चित्रकार था और मैं इसकी राइट हैंड से बहुत अच्छा चित्र बनाता था, उसने मेरी रोजी रोटी पर लात मार दी और मेरा हाथ का अंगूठा काट दिया। वो वापस यक्षदेव के पास गया, उनसे प्रार्थना करने लगा, उनकी तपस्या करने लगा। सुरप्रिय यक्ष वापस प्रकट हुए, उन्होंने उस चित्रकार से बोला वरदान मांगो, क्या चाहते हो? वो चित्रकार बोला कि मेरा राइट हैंड का अंगूठा तो राजा ने काट दिया, तो मैं आपसे चाहता हूं कि मेरे लेफ्ट हैंड के अंदर शक्ति प्रदान कर दो, लेफ्ट हैंड में वो शक्ति प्रदान कर दो ताकि मैं इस हाथ से अच्छे अच्छे चित्र बना सकूं। तो सुरप्रिय यक्ष उस पर प्रसन्न हो गया, उसने उसके लेफ्ट हैंड में उसको शक्ति दे दी। बात आई समझ में? अब वो लेफ्ट हैंड से बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाने लगा। अब उसने सोचा अब मुझे इस राजा शतानिक से बदला लेना है क्योंकि इसने मेरा राइट हैंड का अंगूठा काट दिया है। तो उसने क्या किया? उसने महारानी का बहुत सुंदर चित्र बनाया। कौन सी महारानी का? मृगावती का। कौन से हाथ से बनाया? लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से महारानी मृगावती का बहुत सुंदर चित्र बनाया और बहुत उस सुंदर चित्र को बना करके वो उज्जैनी देश के राजा चंडप्रद्योत के पास चला गया। कहां गया? उज्जैनी देश के राजा चंडप्रद्योत के पास गया। वो चंडप्रद्योत जो राजा था वो स्त्री लंपट था, स्त्रियों के पीछे पागल रहता था। सुंदर सुंदर स्त्रियां देख लेता था ना, वो पागल हो जाता था कि अब तो मुझे वो स्त्री चाहिए, मुझे वो स्त्री चाहिए, मैं उसे पाना चाहता हूं, उसे विवाह करना चाहता हूं। वो स्त्री लंपट चंडप्रद्योत था, राजा था। जब उसने मृगावती का वो फोटो देखा, चित्र देखा, किसने बनाया था? उस चित्रकार ने बनाया था, लेफ्ट हैंड से बनाया था। इतना सुंदर चित्र, जब इतना सुंदर चित्र में वो स्त्री है तो वास्तव में अगर वो मेरे सामने आ जाएगी तो वो कितनी सुंदर होगी।
वो मृगावती कितनी सुंदर होगी, वो तो उसको पाने के लिए पागल हो गया कि मुझे तो मृगावती को पाना है, कहां पर मिलेगी। तो उस चित्रकार ने उसका पूरा एड्रेस दे दिया, पता दे दिया कि वो कौशांबी नरेश के राजा शतानिक की पत्नी है मृगावती, बहुत सुंदर है। उसका एक पुत्र भी है उदयन, क्या नाम है उस पुत्र का? उदयन। तो चंद्रप्रद्योत ने राजा शतानिक को पत्र भिजवाया, मैं चाहता हूं कि जो तुम्हारी स्त्री है वो मेरे हवाले कर दो, मैं उसे विवाह करना चाहता हूं। शतानिक तो गुस्सा हो गया, कोई ऐसा बोलता है कि दूसरे की पत्नी को लेकर के मेरे पास में भेज दो, मैं उसे विवाह करूंगा, ऐसा कोई कहता है? गुस्सा हो गया शतानिक, सेना तैयार कर दी उसने कि अब हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। इधर चंद्रप्रद्योत ने भी एक सेना तैयार कर ली कि अब हमें कौशांबी पे युद्ध कर देना चाहिए, हमें मृगावती को छीन करके अपने राज्य लेकर के आना है। तो चंद्रप्रद्योत इधर से बहुत विशाल सेना लेकर कौशांबी नगर देश की ओर चल पड़ा। उधर कौशांबी में भी युद्ध की तैयारियां चालू हो गई। अचानक से क्या हुआ, शतानिक को अतिसार हो गया, पेट में व्यथा हो गई, और पेट में व्यथा हो गई, अतिसार रोग हो गया, और उस अतिसार रोग के कारण उस शतानिक की अकस्मात मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। अब राज्य में तो राजा नहीं रहा, अब राज्य को कौन संभाल रहा था? कौशांबी राज्य को मृगावती महारानी। कौन संभाल रही थी? मृगावती संभाल रहे थे, क्योंकि उसका पति मर गया। और इधर चंद्रप्रद्योत ने क्या किया, पूरे नगर को घेर लिया चारों तरफ से। रानी ने जल्दी जल्दी द्वार बंद करवा दिए और एक पत्र भिजवाया चंद्रप्रद्योत को, देखो अभी अभी मेरे पति का देहांत हो गया है, अब इस राज्य पे कोई भी राजा नहीं है, मैं एक अकेली स्त्री हूं, इस राज्य को संभाल रही हूं, मेरी एक प्रार्थना है कि कोई शत्रु राजा इस नगर पे आक्रमण नहीं कर दे, इस नगर पे कब्जा नहीं कर ले, आप इस नगर को सुरक्षित कर दो, आप इस नगर के चारों ओर एक किला बना लो, मजबूत किला बना दो, और नगर को धन धान्य, फल फ्रूट्स, दूध दही पानी आदि से पूरी तरीके से व्यवस्थित कर दो, प्रबंध कर दो, ताकि कोई शत्रु उस पर आक्रमण ना करे, उस पर कब्जा नहीं करे। समझ में आई बात? तो चंद्रप्रद्योत कौन था? वो स्त्रियों के पीछे पागल रहता था, कोई भी स्त्री उसको आकर के बोलती थी तो उसकी बात मान लेता था। तो मृगावती की बात उसने मान ली, हाँ 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 ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, अगर मैं तुम्हारी बात मानूंगा तो तुम मेरी भी बात मानोगी ना, तुम मेरे साथ चलोगी ना मेरे नगर? तो मृगावती क्या बोली, हाँ हाँ जी बिल्कुल चलूंगी मैं तुम्हारे साथ, पहले तुम मेरा काम तो करो। तो चंद्रप्रद्योत ने भी उसका काम कर दिया। उसने क्या किया, कौशांबी के चारों तरफ एक मजबूत किले का निर्माण करा दिया और कौशांबी के लोगों को खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करा दी। जब मजबूती से वो किले का निर्माण हो गया तो मृगावती ने क्या किया, उस किले का द्वार बंद कर दिया। अब तो मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाली, मैं नहीं आऊंगी। तो चंद्रप्रद्योत नाराज हो गया, ये क्या, इन्हें तो धोखा दे दिया मुझे, मैंने तो इसकी हेल्प करी, मैंने मदद करी, चारों तरफ से मैंने किले का निर्माण कराया, नगर में खाने पीने का मैंने उचित प्रबंध कराया, और रानी मृगावती ने मुझे धोखा दे दिया, इसने मेरे साथ आने से मना कर दिया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। उसको गुस्सा आ गया, उसने बड़े बड़े हाथी लिए, घोड़े लिए, और उनको आदेश दिया इस किले को तोड़ो, इस किले को तोड़ दो, और तोड़ करके हम नगर के अंदर घुस जाएंगे। लेकिन उसने तो बहुत मजबूती से किला बनाया था, उसने बहुत कोशिश किया किले को तोड़ने का, लेकिन वो किला तोड़ ही नहीं पाया, क्योंकि उसने तो बहुत मजबूत बनाया था ना वो किला। समझ में आया बात को? जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी तो रानी मृगावती के मन में ऐसे भाव आने लगे कि ये संसार तो असार है, कोई संसार में किसी का रिश्तेदार नातेदार नहीं होता, सब स्वार्थी मतलब ही है। ये कौन है? मेरी बहन का पति तो है, क्योंकि मृगावती की बहन जो शिवा देवी थी वो, उसका पति कौन था? चंद्रप्रद्योत ही तो था। तो मेरी बहन का पति मेरे ऊपर बुरी नजर रखता है,
धिक्कार है संसार को, मुझे तो इस संसार में रहना ही नहीं है। मैं चाहती हूं कि मैं श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी के पास दीक्षा ले लूं, संसार का त्याग कर दूं, उनके पास साध्वी बन जाऊं, मैं अपने पुत्र को इस राज्य का राज्यभार सौंप दूं। उसके अंदर ऐसी भावना थी। और भगवान महावीर कौन थे? केवल ज्ञानी थे। वो सब जानते हैं कि मृगावती के मन में क्या चल रहा है। उसके अंदर दीक्षा लेने की भावना है। जब भगवान महावीर को ये मालूम चला कि उसके मन में दीक्षा लेने की भावना आ गई, तो भगवान महावीर ग्रामानुग्राम विहार करते हुए कहाँ आए? कौशाम्बी नगरी के बाहर सहस्र आम्रवत उद्यान में आकर के ठहर गए। बात आया समझ में? जब भगवान के आगमन की सूचना मृगावती ने सुनी, तो मृगावती ने बोला कि नहीं, मुझे भगवान के दर्शन करने के लिए जाना है। तो दर्शन करने के लिए जाना है तो किले के द्वार खोलने पड़ेंगे। और जैसे किले के द्वार खोलेंगे तो क्या होगा बताओ? वो चंड प्रदोत जो राजा था, जो पूरे किले को घेर के बैठा था, वो तो नगर में अंदर घुस जाएगा। तो मृगावती ने उसको भी संदेशा भिजवाया, देखो श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी आए हैं, वो मेरे भी प्रभु हैं और तुम्हारे भी प्रभु हैं, हम दोनों के एक ही प्रभु हैं। कौन? श्रीमद् भगवान महावीर। हमें उनके दर्शन वंदन करने को जाना है। तो जब चंद्र प्रदोत को पता लगा कि हाँ, मृगावती भगवान के दर्शन करने के लिए जाना चाहती है, तो हमें उसके नगर पे आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो चंद्र प्रदोत ने भी बोला, तुम आराम से भगवान के दर्शन करने के लिए जाओ, जो तुम्हारी इच्छा होगी हम वो करेंगे। जब भगवान यहाँ से विहार करके अन्यत्र चले जाएंगे, तभी मैं तुमसे आगे के प्रश्न पूछ करके समाधान करूंगा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तो चंद्र प्रदोत राजा भी भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए गया और मृगावती भी भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए गई। बात आई समझ में? दोनों दुश्मन, लेकिन दोनों दुश्मन कहाँ एक हो गए? भगवान महावीर स्वामी के दरबार में। तो भगवान महावीर स्वामी का ऐसा प्रभाव होता है कि परस्पर शत्रु रखने वाले व्यक्ति भी मित्र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मित्र बन जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी का ऐसा प्रभाव है, ऐसा दिव्य चमत्कार है कि भगवान के समक्ष अगर शेर भी हो और वहां हिरण भी हो, दोनों के दोनों हो, तो शेर कभी भी हिरण के ऊपर आक्रमण नहीं करता। भगवान का ऐसा चमत्कार हो जाता है। तो यहाँ चंड प्रदोत और इधर मृगावती, दोनों के दोनों भगवान के दरबार में बैठे हैं और दोनों अपना शत्रुपना भूल गए, दोनों मित्रवत व्यवहार करने लगे। और जब भगवान ने अपनी अमृतमय देशना बोली, उनको सुनकर के मृगावती को तो वैराग्य हो गया। और मृगावती क्या बोली कि मुझे भगवान के पास साध्वी बनकर के रहना है, दीक्षा ले लेनी है। तो मृगावती ने हाथ जोड़कर भगवान से दीक्षा की प्रार्थना की और चंड प्रदोत को बोला कि देखो, मैं अपने पुत्र उदयन को कौशाम्बी नगरी का राजा घोषित करती हूं और मैं स्वयं भगवान के पास दीक्षित होती हूं। ये नगरी अब तुम्हारे अधीन है, तुम इसका ख्याल रखना। तो चंड प्रदोत राजा क्या बोला? तुम चिंता मत करो, तुम अच्छे से भगवान के पास दीक्षित हो जाओ, मैं इस नगरी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। बात आई समझ में? क्या हुआ? उस जो मृगावती जी थी, उन्होंने भगवान से दीक्षा ले ली और भगवान ने उनको अपनी जो साध्वी जी थी, प्रथम साध्वी, मुख्य शिष्या कौन थी? चंदन बाला। उन चंदन बाला के पास में मृगावती जी को भेज दिया। समझ में आया? चंदन बाला और मृगावती जी में क्या संबंध था? चंदन बाला की वो मौसी थी, मृगावती कौन थी? मौसी, मौसी माँ थी। हाँ, और मौसी की शिष्य बन गई। चंदन बाला कौन थी? चंदन बाला की मौसी मृगावती थी। तो बड़ी कौन हुई, मृगावती या चंदन बाला? चंदन बाला। चंदन बाला बड़ी नहीं, मृगावती बड़ी। मृगावती बड़ी और वो चंदन बाला की शिष्य बन गई। सोचो, समझ रहे हो ना? मतलब कहां उम्र में मृगावती बड़ी, कहां उम्र में मृगावती बड़ी है और वो कहां शिष्य बन गई? किसकी शिष्य बन गई? चंदन बाला की। बात है समझ में? तो वो अच्छे से चंदन बाला के पास रहकर धर्म ध्यान करने लगी, तपाराधना करने लगी, संयम का पालन करने लगी।
एक बार क्या हुआ, भगवान महावीर फिर से ग्रामानुग्राम विहार करते हुए कौशाम्बी नगरी में पधारे। उस कौशाम्बी नगरी में भगवान के दर्शन करने के लिए सूर्य और चंद्र दोनों के दोनों देव अपने विमान में बैठ करके भगवान के दर्शन करने को आए। दिन का अंतिम पहर था, संध्या का वक्त था। उस समय चंदन बालाजी अपने सभी शिष्याओं के साथ में, यहां तक कि मृगावती जी भी उनकी शिष्या थी, वो भी वहां पर भगवान के दर्शन बंधन को आई हुई थी। साध्वी चंदन बाला को समय का पता लग गया, देखो संध्या का वक्त हो गया है, हमें वापस उपाश्रय जाना है और वापस उपाश्रय जाकर के प्रतिक्रमण आदि क्रिया करनी है। तो साध्वी चंदन बाला तो वापस चली गई, लेकिन मृगावती जी वहीं पर बैठी रही। क्यों बैठी रही? उनको ऐसा लग रहा था अभी तो दिन है, अभी तो रात नहीं हुई है, दिन है। उनको ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि वहां पर सूर्य का विमान था और सूर्य के विमान से जो प्रकाश निकल रहा था उसको देख करके उनको ऐसा फीलिंग हो रहा था कि अभी दिन है, रात नहीं हुई। तो अभी यहीं बैठे रहो, भगवान के दर्शन करते रहो, भगवान को निहारते रहो, आनंद ही आनंद आ रहा है, भगवान के दर्शन करके आनंद ही आनंद आ रहा है, ऐसा फील कर रही थी। कौन? मृगावती जी। अब जैसी सूर्य और चंद्र का विमान चला गया तो अचानक से क्या हो गई? रात हो गई, अंधकार हो गया। और मृगावती जी सोचने लगी, अरे अंधकार हो गया। और साध्वी जी का नियम तो नहीं होता कि अंधकार में पैदल चल करके उपाश्रय तक जाना, विहार करना, साध्वी जी का नियम नहीं होता, साधु का नियम नहीं होता। अब तो मुझे जल्दी जल्दी उपाश्रय जाना पड़ेगा। तो वो जल्दी जल्दी उपाश्रय गई और वहां पर जो चंदन बाला साध्वी जी थी, जो उनकी गुरु जी थी, उन्होंने बोला तुमने रात्रि में विहार किया है, साधु साध्वी कभी भी रात को विहार नहीं करते। उन्होंने उनको उल्हाना दी। जब ऐसा उनके मन में भाव आने लगा कि मैंने नियम तोड़ दिया, मैंने साध्वी जी का, साधु साध्वी का जो व्रत है, मर्यादा है, उसको भंग किया, वो अपनी गुरुनी से, अपनी गुरु जी से, चंदन बाला से क्षमा याचना कर ली, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं प्रायश्चित करती हूं। तो ऐसा प्रायश्चित करते करते उनको क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। क्षमा भाव धारण करते करते उनको क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। सच्चे मन से उन्होंने क्षमा भाव धारण किया, अपनी गलती का पश्चाताप किया। अगर कोई व्यक्ति गलती करे तो सच्चे मन से हमें उस गलती का पश्चाताप करना चाहिए, उस गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं? गलती भी करते हैं और कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, झूठ बोल देते हैं। अपनी गलती का सच्चे हृदय से स्वीकार करके उसका पश्चाताप करना चाहिए। तो क्या हुआ कि चंदन बालाजी आदि जितनी साध्वियां थी वो सब सो गई, लेट गई, क्योंकि रात्रि का वक्त हो गया था। तभी अंधकार में जब वो बैठी हुई, अंधकार में जो मृगावती साध्वी जी थी वो तो बैठी हुई थी, वो धर्म चिंतन कर रही थी, क्योंकि उनको केवल ज्ञान हो गया था। तभी उन्होंने कुछ देर बाद अपनी गुरुनी जो चंदन बालाजी थे उनका हाथ ऊपर रख कर लिया। तो एकदम से जैसे हाथ ऊपर करा उनकी नींद खुल गई। तो चंदन बालाजी पूछने लगी कि आपने मेरा हाथ ऊपर क्यों किया? मैंने हाथ ऊपर आपका इसलिए किया क्योंकि आपके पास से एक नाग निकल रहा था, उस नाग को जगह मिल जाए जाने के लिए, इसलिए मैंने आपका हाथ ऊपर किया है। तो चंदन बालाजी बोली कि आपने कैसे जाना? इतना अंधकार हो रहा है, इस अंधकार में कोई लाइट भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं है, तो आपने कैसे जाना कि मेरे हाथ के नीचे से एक नाग निकल रहा है? तो मृगावती जी बोली ज्ञान से। तो चंदन बाला बोली कौन से ज्ञान से? प्रतिपाती ज्ञान से या अप्रतिपाती ज्ञान से? पुनः प्रश्न किया। इसका उत्तर उन्होंने फिर से मृगावती साध्वी जी ने दिया कि मैंने अप्रतिपाती ज्ञान से ये सब जाना है। अब अप्रतिपाती ज्ञान क्या होता है? ऐसा ज्ञान जो एक बार आ जाता है वापस नहीं जाता। तो वो कौन सा ज्ञान कहलाता है जो एक बार आता है वापस नहीं जाता? केवल ज्ञान। कौन सा ज्ञान होता है? उसको अप्रतिपाती ज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रतिपाती ज्ञान। हाँ, अप्रतिपाती ज्ञान से हमने जाना। तो चंदन बालाजी एकदम से बैठ गई
इसका मतलब आपको केवल ज्ञान हो गया, आप केवली हो गई। मैंने केवली की असाधना करी, आपकी मैंने उल्हाना की, आपको मैंने डांटा, फटकार लगाई, मैं आपसे क्षमा याचना करती हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने केवली को डांटा, मैंने केवली की असाधना की। वो चंदन बालाजी पश्चाताप करने लगी, क्षमा याचना करने लगी, और क्षमा याचना करते करते, पश्चाताप करते करते चंदन बालाजी को भी क्या हो गया? केवल ज्ञान। पहले किसको हुआ? शिष्य को, मृगावती शिष्य जो उनकी चंदन बाला की। उसके बाद उनकी गुरुजी चंदन बालाजी को केवल ज्ञान हो। और कैसे हुआ? क्षमा भाव धारण करके, एक दूसरे से क्षमा याचना करते करते। समझे क्षमा में कितनी ताकत है? अंतर के परिणामों को बदल करके अपनी गलती को अगर हम स्वीकार कर लें और सामने वाले से हम क्षमा याचना करें तो हमारी उत्तम गति निश्चित है। समझे? तो अगर हमसे कोई भी गलती हो जाए तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए, हमें उससे डिबेट नहीं करना चाहिए, उससे वाद विवाद नहीं करना चाहिए, मैंने नहीं किया ऐसे कुछ नहीं बोलना चाहिए। हमें क्षमा भाव धारण करना चाहिए और अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहिए। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ शब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।